मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। अमेरिका का भारत पर जवाबी टैरिफ 18% करने का ऐलान। 50% की जगह अब 18% टैरिफ। अमेरिका के सदर और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यके बाद दीगरे ये ऐलान किया है कि ये ट्रेड डील जो है वो कंक्लूड हो गई। वो जिसे कहते हैं ना, डील ऑफ द एशिया हुई है। इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रख दी है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा और ऐसा नुकसान खुदा न खास्ता होने जा रहा है जिसको हम पूरा भी नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भग डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे के दिन ट्रूथ सोशल पे और उसके बाद ट्वीट्स के जरिए उन्होंने ये दावा किया कि उनकी हिंदुस्तान के साथ एक ट्रेड डील कंक्लूड हो गई है और इसी के बाद मोदी ने भी ट्विटर पे उसे वेलकम किया। और इस सूरत हाल से जहां जर्नैलों का नुकसान होगा, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक तशवीशनाक ट्रेंड सामने आ गया है, जहां चावल जैसी बड़ी एक्सपोर्ट कमोडिटी की बरामदात में मुसलसल और नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। भारत अब अमेरिका से जो डील कर रहा है, और ये आप देखें कि अमेरिकी सदर ने आज ट्वीट भी कर दी है। उन्होंने कहा, जनाब, कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात फ़ोन पे बात हुई है। हाँ, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ अपनी ट्रेड डील की कामयाबी का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा धमाका हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच एक हिस्टोरिक ट्रेड डील अनाउंस हो गई है। इस डील ने पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स बदल दी है। अमेरिका ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को 50% से सीधा 18% ले आए हैं। ये इंडिया एक्सपोर्टर्स के लिए एक जैकपॉट से भी कम नहीं है। सबसे ज्यादा फायदा उन कंपनीज को होगा जो गारमेंट्स, लेदर और फुटवेयर सेक्टर में हैं। समर सीजन के कंटेनर्स तो निकल चुके हैं, लेकिन अब नेक्स्ट सीजन के लिए इंडियन ब्रांड्स के पास एक बहुत बड़ी कंपेटिटिव एज मार्केट होगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को कंफर्म करते हुए एक बड़ा स्टेप ले लिया है। भारत पर रशियन ऑयल परचेज की वजह से जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगा था, उसे भी हटा दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील में भारत की हर छोटी बड़े कंसर्न्स का ध्यान रखा गया है। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और दोनों देशों के बीच एक म्यूचुअल ट्रेड लगभग 131 बिलियन तक पहुंच गया है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि भारत अमेरिका के साथ एक ट्रेड सरप्लस एंजॉय कर रहा है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन इस डील की वजह से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हलचल है। वहाँ के लीडर्स और एक्सपर्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लग रहे हैं, क्योंकि भारत की बढ़ती इकोनॉमिक पावर और अमेरिका की ये स्ट्रेटेजिक बॉन्डिंग उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ये डील सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि एक नए इकोनॉमिक एरा की शुरुआत है। क्या आपको लगता है कि ये डील भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में हेल्प करेगी? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे के दिन ट्रूथ सोशल पे और उसके बाद ट्वीट्स के जरिए उन्होंने ये दावा किया कि उनकी हिंदुस्तान के साथ एक ट्रेड डील कंक्लूड हो गई है और इसी के बाद मोदी ने भी ट्विटर पे उसे वेलकम किया। ट्रंप ने ये कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है नरेंद्र मोदी, दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, डील हमारी हो गई है। और उन्होंने कहा कि जो रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ थी, जो जवाबी ड्यूटीज़ लगाई गई थी, वो 25% से कम करके 18% कर दी। पाकिस्तान पे रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ 19% हैं, बहुत से और मुल्कों पर भी इसी किस्म की हैं, बरतानिया पे शायद 10% हैं। उन्होंने कहा कि हमने वो 18% कर दी है। नरेंद्र मोदी ने इसको वेलकम किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज को साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है, लेकिन रशियन ऑयल क्या हिंदुस्तान अब नहीं खरीदेगा जो उनको चीप मिलता था? इसके बारे में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई वजाहत नहीं की। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मामला 18% भी जाके ठहर रहा है और हिंदुस्तान को एक छूट दे दी गई है। वो जिसे कहते हैं ना, डील ऑफ द एशिया हुई है। इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई है। सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं इंडिया को, सबसे लोएस्ट। और ये आप देखें कि अमेरिकी सदर ने आज ट्वीट भी कर दी है। उन्होंने कहा, जनाब, कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात फ़ोन पे बात हुई है। और सबसे बढ़ के कि इंडिया को ये याद रखिएगा, इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिला है एशिया। इंडिया 18%, पाकिस्तान 19%। इंडियंस ने ये कहा होगा ज़रूर ट्रंप को कि हम तुमसे ये डील करते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान से 1% नीचे ज़रूर रखना है, हमें पाकिस्तान के बराबर नहीं रखना। ये मैं 100% आपको कह रहा हूँ। सो 18% इंडिया ने खुद अपने आप को पाकिस्तान के सामने लेके आया। इंटरेस्टिंग बात। इंडोनेशिया 19, थाईलैंड 19, बांग्लादेश 20, वियतनाम 20, चाइना 34। पहले एक तो बात ये समझ लें।
अब व्हाइट हाउस ने ये कंफर्म किया है कि जो रशियन टैरिफ थे 25% वो इंडिया के लिए वो भी रिमूव हो जाएंगे। फाइनल टैरिफ 18% है। हर बंदा एक ही चीज कह रहा है, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%। एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम। हर बंदा एक ही चीज बयान कर रहा है इस वक्त। ठीक है जी। इंडिया 500 अरब डॉलर की एनर्जी और टेक्नोलॉजी की चीजें अमेरिका से खरीदेगा। ये पढ़ें, ये आप पढ़ें जो कह रहे हैं वो ट्रम्प साहब की अगर बात देखें आप तो वो क्या कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग समझने वाली बात है। ठीक है जी। और ये अगर आप इसके मुताबिक चलें तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगी। और वो क्या? वो ये पता चल जाएगी कि उन्होंने कहा मोदी मेरा बड़ा यार है, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये कहा है, ये ट्वीट में सामने देखें। दूसरी उसने ये कहा है कि मोदी मेरा यार है, फ्रेंड है, और उसने कहा कि वी एग्री टू अ ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया वेयर बाय द यूनाइटेड स्टेट्स विल चार्ज रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने अचानक इतना बड़ा डील क्यों दिखाया। देखिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में अब हर कोई चाइना +1 स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। अमेरिका को एक ऐसा रिलायबल पार्टनर चाहिए जो स्केल और स्टेबिलिटी दोनों दे सके, और भारत वहां परफेक्ट फिट है। इस डील का सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारे MSME सेक्टर्स पर पड़ेगा। जब टैरिफ्स गिरेंगे तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अमेरिकन मार्केट में सस्ते हो जाएंगे। इसका मतलब है ज्यादा ऑर्डर्स, ज्यादा फैक्ट्रीज, और सबसे जरूरी लाखों में नई जॉब्स। भारत अब सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं बल्कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और हाई क्वालिटी गुड्स का पावर हाउस बनने की राह पर है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस डील को लेकर काफी ज्यादा एंग्जाइटी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है, और ऐसे में भारत का अमेरिका के इतने करीब जाना उनके लिए एक डिप्लोमेटिक नाइटमेयर है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का मानना है अगर भारत को ऐसे ही प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता रहा तो पाकिस्तान का टेक्सटाइल और लेदर एक्सपोर्ट मार्केट पूरी तरह क्रैश हो जाएगा और खत्म। वहां के मीडिया में अब ये डिबेट शुरू हो गई है कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज कहां चूक रही हैं। जब भारत ट्रिलियन की इकोनॉमी और मेगा ट्रेड डील्स की बात करता है तो पाकिस्तान सिर्फ बेल आउट पैकेजेस के और पुराने कर्जों में क्यों उलझा रह रहा है। ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। रशिया से तेल खरीदना के बावजूद भी अमेरिका का भारत से टैरिफ हटाना ये दिखाता है कि आज की डेट में भारत को इग्नोर करना कितना नामुमकिन है। वॉशिंगटन में बैठे पॉलिसी मेकर्स समझ चुके हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी के लिए भारत का इकोनॉमिक रूप से मजबूत होना कितना जरूरी है। ये डील साबित करती है कि भारत अब किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं है बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखकर अपनी शर्तें खुद तय करता है। तो कंक्लूड ये करते हैं कि ये ट्रेड डील भारत के अमृतकाल का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। $131 बिलियन का ट्रेड तो बस शुरुआत है। आने वाले सालों में ये नंबर डबल या फिर ट्रिपल भी हो सकता है। भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि दुनिया का ग्रोथ इंजन बन चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है, हम इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा पाएंगे? क्या हमारी लोकल इंडस्ट्रीज चाइना को पिछाड़कर अमेरिकन शेल्फ्स पर कब्जा ले पाएंगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।